डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम सेमाफोर को कवर करेंगे। सेमाफोर ऑपरेटिंग सिस्टम का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इंटरव्यूज़ में, डिफरेंट कंपटीशंस के एग्ज़ाम में या कॉलेज यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम में सेमाफोर से क्वेश्चन ज़रूर लिया जाता है। तो इसको बिल्कुल बेसिक से हम स्टार्ट करेंगे और इसके प्रॉपर कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर न्यू आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दो, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दो। बढ़ते हैं टॉपिक में आगे। सेमाफोर एक टूल है जिसको यूज़ किया जाता है प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन को अचीव करने के लिए, प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन को इन्हेंस करने के लिए। अगर हम बात करें प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन की, तो इसकी जो बेस है वो प्रोसेस की दो टाइप से स्टार्ट होती है। हम बिल्कुल इसको बेस से लेकर चलते हैं, इसकी बेसिक से इसको समझने की कोशिश करते हैं। हमने प्रीवियस लेक्चर में ये पढ़ा कि मल्टी प्रोग्रामिंग में जब हमारे पास मल्टीपल प्रोसेसेस होते हैं तो वहाँ पर प्रोसेसेस की हमने दो टाइप्स को देखा कि प्रोसेसेस दो टाइप के होते हैं। पहली टाइप इंडिपेंडेंट प्रोसेसेस और दूसरी कोऑपरेटिव प्रोसेसेस। अगर हम बात करें इंडिपेंडेंट प्रोसेसेस की, तो ये प्रोसेसेस की वो टाइप होती है जब ये एग्जीक्यूट हो रहे होते हैं तो इनकी एग्जीक्यूशन से किसी और प्रोसेस पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता। जबकि कोऑपरेटिव प्रोसेसेस ऐसे प्रोसेसेस होते हैं जब इनको एग्जीक्यूट किया जा रहा होता है, जब ये एग्जीक्यूट हो रहे होते हैं तब इनकी एग्जीक्यूशन से बाकी प्रोसेसेस पर भी इफेक्ट हो सकता है। ठीक है जी, वो इस वजह से हो सकता है क्योंकि कोऑपरेटिव प्रोसेसेस जो हैं वो कुछ शेयर कर रहे होते हैं। वो क्या शेयर कर रहे होते हैं? वो या तो मेमोरी को शेयर कर रहे हो सकते हैं, या वो किसी वेरिएबल को, कोड को या रिसोर्स को शेयर कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से रेस कंडीशन अक्कर हो सकती है, जिसकी वजह से इनकंसिस्टेंसी के चांसेस हो सकते हैं। रेस कंडीशन की वजह से हमारे पास आउटपुट जो है, जो हमें चाहिए होती है, वो नहीं आती, आउटपुट कोई और हमें मिलती है। और इनकंसिस्टेंसी की वजह से लॉस ऑफ डाटा हो सकता है, डेडलॉक हो सकता है, डिफरेंट प्रॉब्लम्स हमें फेस करना पड़ सकते हैं। तो उन सभी प्रॉब्लम्स को जो है सॉल्व करने के लिए हमें प्रोसेस को सिंक्रोनाइज करना होता है, और सेमाफोर जो टूल है ये प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन को अचीव करने के लिए यूज होता है। अब जो सेमाफोर है इसकी अगर हम डेफिनेशन को देखें तो जो है सेमाफोर इज इंटीजर वेरिएबल, ये एक इंटीजर वेरिएबल है, बिल्कुल दूसरे वेरिएबल की तरह। कोई भी जो इंटीजर वेरिएबल होता है दैट इज यूज्ड इन म्यूचुअल एक्सक्लूसिव मैनर बाय कंकरेंट कोऑपरेटिव प्रोसेसेस टू अचीव सिंक्रोनाइजेशन। ठीक है जी, इसका जो अल्टीमेट पर्पस है वो ये है कि हमने सिंक्रोनाइजेशन को अचीव करना है। नेक्स्ट, और दूसरी जो मेन जो इस इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि सेमाफोर जो है इसकी एप्लीकेशंस कौन कौन सी हैं, ये कौन कौन सी जॉब जो है ये करता है, क्या क्या काम करने के लिए सेमाफोर को यूज किया जाता है। तो तीन एप्लीकेशंस हैं सेमाफोर की। फर्स्ट इज क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम, यानी कि क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम के सॉल्यूशन जो है वो हमें सेमाफोर प्रोवाइड करता है। जो सेकंड है वो है ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन अमंग प्रोसेसेस, यानी कि प्रोसेसेस के दरमियान जो ऑर्डर है एग्जीक्यूशन का, वहां पर इसको यूज किया जाता है, वो इसकी दूसरी एप्लीकेशन है। और थर्ड जो है वो है रिसोर्स मैनेजमेंट। अगर हमारे पास रिसोर्सेज की मल्टीपल कॉपीज हैं तो सेमाफोर की मदद से हम उनको जो है वो मैनेज करते हैं। तीन एप्लीकेशंस हैं सेमाफोर की। यहां पर मैंने लिखी हुई है सबसे पहले क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम, सेकंड इज ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन अमंग प्रोसेसेस एंड रिसोर्स मैनेजमेंट। ठीक है जी, ये तीन क्या है इसकी एप्लीकेशंस। अब आज की इस वीडियो में हम जो है क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देखेंगे कि सेमाफोर की मदद से हम क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम को किस तरह से सॉल्व करते हैं फॉर मल्टीपल प्रोसेसेस। ठीक है जी, टू प्रोसेस सॉल्यूशन नहीं है, ये n नंबर ऑफ प्रोसेसेस का सॉल्यूशन है जो हमें सेमाफोर देता है। और एक और बात आप माइंड में रखोगे कि सेमाफोर की दो टाइप्स हैं। पहली टाइप है बाइनरी सेमाफोर और दूसरी है काउंटिंग सेमाफोर। बाइनरी, जैसा कि आपको नाम से ही पता लग रहा है, इसकी वैल्यू या 0 हो सकती है या 1 होगी, जबकि जो काउंटिंग सेमाफोर है वो माइनस इनफिनिटी से लेकर जो है वो प्लस इनफिनिटी तक इसकी वैल्यूज जा सकती हैं। अब हम बात कर रहे हैं सबसे पहले क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम के सोल्यूशन की, जो कि हमने सेमाफोर से जो है वो देखना है, इसको सॉल्व करना है।
क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम को हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा हुआ है, उसको मैं एक दफा जो है वो रिकॉल कर लेते हैं, हम उसको एक दफा दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं। कहानी कुछ यूं है कि जब एक से ज्यादा जो हमारे पास प्रोसेसेस हैं वो किसी कॉमन कोड को शेयर कर रहे होते हैं तो वहां पर प्रॉब्लम तब आता है जब वो सारे के सारे जो प्रोसेसेस हैं वो एक ही टाइम में उस कोड को जो है वो एक्सेस करना चाहते हैं या एग्जीक्यूट करना चाहते हैं। तो होता कुछ यूं है कि वो जो कॉमन कोड है उसको एक अलग से हम सेक्शन बना के रख देते हैं जिसको क्रिटिकल सेक्शन बोला जाता है, क्योंकि अगर वो सारे एक ही टाइम में उस कोड को एग्जीक्यूट करने की कोशिश करते हैं तो तब इनकंसिस्टेंसी का प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। तो उसके सोल्यूशन में हमने ये देखा कि अगर जो है क्रिटिकल सेक्शन के डिफरेंट हमने सोल्यूशन देखे हुए हैं, उसके लिए होता कुछ यूं था, जितने भी हमने सोल्यूशन देखे पहले एंट्री सेक्शन का कोड चलाना पड़ता था, उसके बाद प्रोसेस जो है वो क्रिटिकल सेक्शन में जाता था और जाने के बाद वो एग्जिट सेक्शन का कोड चलाता था। वो प्रोसेस जो एंट्री सेक्शन को सक्सेसफुली रन कर लेता, इन इंस्ट्रक्शन को चला लेता, वो क्रिटिकल सेक्शन में चला जाता था। नंबर ऑफ सोल्यूशन हमने देखे जिनमें हमने 2 प्रोसेस सोल्यूशन में 3 सोल्यूशन देखे हैं। सबसे पहला जो कि था टर्न वेरिएबल, फ्लैग वेरिएबल, पीटरसन सोल्यूशन, ठीक है जी। और दूसरे नंबर पर हमने लॉक वेरिएबल को देखा, टेस्ट एंड सेट को देखा, जो कि मल्टीपल प्रोसेसेस के सोल्यूशन हमें जो है वो प्रोवाइड कर रहे थे। लेकिन जो मेन और मेजर कॉन्सेप्ट है वो ये है कि सोल्यूशन वही हमें चाहिए जो 3 कंडीशंस को फुलफिल करता है। वो सोल्यूशन बिल्कुल एक्यूरेट है, नहीं तो सोल्यूशन का कोई फायदा नहीं। पहला जो कंडीशन या पहला रूल है सोल्यूशन का वो ये है कि म्यूचुअल एक्सक्लूजन हमें मिले, दूसरा है कि हमें प्रोग्रेस मिले, और तीसरा जो कि ऑप्शनल है वो है बाउंडेड वेट। अगर हम इसको दोबारा से रिकॉल करें तो जो म्यूचुअल एक्सक्लूजन है वो ये कहता है कि अगर एक प्रोसेस एक टाइम में क्रिटिकल सेक्शन में है तो दूसरा प्रोसेस नहीं आना चाहिए। इसी तरह से जो प्रोग्रेस है वो ये कहता है कि अगर 2 प्रोसेस हैं, फॉर एग्जांपल हमारे पास एक प्रोसेस इंटरेस्टेड नहीं है क्रिटिकल सेक्शन में जाने के लिए, तो उसकी वजह से उसके अंदर कुछ ऐसा कोड नहीं होना चाहिए कि दूसरा प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन में जा ही ना सके जो कि जाना चाहता है क्रिटिकल सेक्शन में। ठीक हो गया। तीसरे नंबर पर है बाउंडेड वेट। बाउंडेड वेट ये कहता है कि एक ही प्रोसेस बार बार जो है वो नहीं जाना चाहिए क्रिटिकल सेक्शन में। ऐसा ना हो कि एक प्रोसेस जो है वो बार बार क्रिटिकल सेक्शन को यूज करता रहे और कोई और प्रोसेस यूज कर ही ना पाए, स्टारवेशन का प्रॉब्लम फेस करना पड़े। अब हम जा रहे हैं जी सेमाफोर की तरफ कि सेमाफोर एन प्रोसेस मतलब मल्टीपल प्रोसेसेस के लिए हमें कैसे जो है उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है। तो सबसे पहली बात ये कि जो सेमाफोर है ये बिल्कुल इंटीजर ही है जैसे बाकी इंटीजर्स हैं। फॉर एग्जांपल जैसे मैं यहां पर ले लेता हूं इंट a इज इक्वल टू 10, तो ये जो a है ये एक इंटीजर है, बिल्कुल ऐसा ही इंटीजर है। लेकिन फर्क क्या है सेमाफोर में? सेमाफोर को अब मोस्टली जो है वो एस, जैसे यहां पर लिखा हुआ है मैंने, एस से इसको जो है वो डिक्लेयर किया जाता है, इसलिए क्योंकि सेमाफोर को एस आप बोल सकते हो कि इसका एब्रीविएशन के तौर पर लेते हैं, इस वजह से एस लेते हैं, कोई भी आप ले सकते हो, एस इस वजह से लिया जाता है। अब मेजर डिफरेंस क्या है कि ये बाकी वेरिएबल्स की तरह ही है, लेकिन इसके अंदर फर्क ऐसा क्या है कि इस सेमाफोर की वजह से हमें इतने सॉल्यूशंस मिल रहे हैं, हमें जो है क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिलेगा। अब उसकी वजह यह है कि अगर हम कोई सेमाफोर वेरिएबल को इनिशियलाइज कर देंगे एक दफा, जब हम एक दफा उसको इनिशियलाइज कर देंगे तो उसके बाद हम दोबारा से उसको एक्सेस नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम के लिए हमने सेमाफोर को इनिशियलाइज किया इंट s इज इक्वल टू 1। एक और पॉइंट माइंड में रखोगे, जब भी क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम को सेमाफोर से सॉल्व किया जाता है तब बिल्कुल स्टार्ट में हम सेमाफोर की वैल्यू क्या इनिशियलाइज करवाते हैं? 1 करवाते हैं। ठीक है जी, ये इसकी इनिशियलाइजेशन की वैल्यू डिपेंड करती है कि इसको कहां पर अप्लाई किया जा रहा है। तो हमेशा बाकियों में हम नेक्स्ट लेक्चर्स में देखेंगे जहां पर हम इनकी बाकी प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन को देखेंगे, लेकिन क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम में जो सेमाफोर है उसको इनिशियली 1 से इनिशियलाइज करवाया जाएगा। अब बात कुछ ये हो रही है कि इस सेमाफोर में ऐसी क्या चीज है कि इससे हम प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, जबकि है ये बाकी इंटीजर वेरिएबल्स की तरह। फर्क ये है कि जब एक दफा इसको इनिशियलाइज करवा दिया गया तो उसके बाद जब इसको हमने एक्सेस करना है तो हम वैसे एक्सेस नहीं कर सकते जैसे बाकी वेरिएबल्स को एक्सेस करते हैं, बल्कि 2 एटॉमिक ऑपरेशंस हैं जिनकी मदद से हम इसको एक्सेस कर सकते हैं।
उसके अलावा हम उसको एक्सेस नहीं कर सकते। वैल्यूज ऐसे चेंज नहीं कर सकते जैसे दूसरे वेरिएबल में हम जो है दोबारा से इनिशियलाइज करके वैल्यू रखवा देते हैं, उनसे नहीं रखवाई जाएगी, बल्कि दो एटॉमिक ऑपरेशंस हैं जिनको यूज करते हुए वो जो वैल्यू है उसके अंदर कोई तब्दीली लाई जा सकती है या उसको एक्सेस किया जा सकता है। अब वो ऑपरेशंस कौन कौन से हैं? पहला है वेट और दूसरा है सिग्नल। अब ये जो दो ऑपरेशंस हैं इनके लिए डिफरेंट सिनोनिम्स भी यूज किए जाते हैं, आप उसको भी माइंड में रखोगे। जैसे यहां पर वेट है, इसके कोरस्पॉन्डिंग डाउन हो सकता है, ठीक है जी, डाउन एंड अप। जैसे यहां पर वेट और सिग्नल को यूज किया है, डाउन और अप भी हम लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। पी एंड वी भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है जी। तो ये इसके सिनोनिम्स हैं। मैंने यहां पर वेट और सिग्नल को यूज किया है, आप डाउन एंड अप को भी यूज कर सकते हो, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो इसके सिनोनिम्स हैं। अब ये जो दो ऑपरेशंस हैं, ये दोनों ऑपरेशंस जो हैं यही इस सेमाफोर की वैल्यू में कोई तब्दीली कर सकते हैं, इसको एक्सेस कर सकते हैं। अब ये काम यहां पर क्या हो रहा है, बेसिकली हम इन दोनों को समझते हैं, लेकिन उसको समझने से पहले हम इस कहानी को समझ लेते हैं। जितने भी पहले हमने सॉल्यूशंस देखे उसमें जब भी कोई प्रोसेसेस, फॉर एग्जांपल हमारे पास 3 प्रोसेसेस हैं, P1 P2 या n नंबर ऑफ प्रोसेसेस हैं, अगर कोई भी प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन को यूज करना चाहता है तो वो क्रिटिकल सेक्शन को यूज करने से पहले एंट्री सेक्शन का कोड चलाएगा। जब वो एंट्री सेक्शन को जो है वो क्रॉस कर लेता है, ठीक है जी, फिर वो आ जाता है किसमें, क्रिटिकल सेक्शन में। क्रिटिकल सेक्शन के बाद उसने एग्जिट सेक्शन के कोड को चलाना है। अगर वो एंट्री सेक्शन में फंस गया, इसको पार नहीं कर पाता, तो वो क्रिटिकल सेक्शन में नहीं पहुंच सकता। अब ये जो वेट ऑपरेशन है ये क्या है, ये है एंट्री सेक्शन। जो सिग्नल ऑपरेशन है ये क्या है, एग्जिट सेक्शन। कोई भी प्रोसेस जो क्रिटिकल सेक्शन को यूज करना चाहता है वो पहले वेट ऑपरेशन में जाएगा, उसके बाद वो क्रिटिकल सेक्शन में जाएगा और फिर वो सिग्नल जो ऑपरेशन है वहां पर जाएगा। तो समझाना मैं ये चाह रहा हूं कि ये जो एंट्री सेक्शन है ये बेसिकली क्या है जी, वेट ऑफ एस, ठीक है जी। और जो एग्जिट सेक्शन है ये क्या है, सिग्नल ऑफ एस, ठीक हो गया जी। इसको समटाइम रिलीज भी लिखा जाता है, तो आप ये सिनोनिम्स अपने माइंड में रखोगे। अब जब भी कोई प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन को यूज करना चाहेगा, उसने पहले वेट ऑफ एस के कोड को चलाना है और क्रिटिकल सेक्शन में जाना है। फिर जाते हुए उसने ये जो जब क्रिटिकल सेक्शन को यूज कर लेगा, फिर उसने सिग्नल ऑफ एस वाले कोड को चलाना है, इस ऑपरेशन को चलाना है। तो यहां पर लिख लेते हैं जी, ये क्या है, एंट्री सेक्शन, और ये क्या है, एग्जिट सेक्शन, ठीक हो गया जी। अब थोड़ा सा इन दोनों को हम समझते हैं कि यहां पर बेसिकली काम क्या हो रहा है। अब ये जो वेट है, अब वेट के अंदर अगर आप देखें तो जैसे ही फॉर एग्जांपल वेट की वैल्यू इस टाइम क्या है, 1 है, ठीक है जी। वेट ऑफ एस है 1, जैसे ही वो यहां पर आएगा तो जो वेट है वो उसकी वैल्यू को 1 डिक्रीमेंट करता है। इसी तरह से जो सिग्नल है ये उसकी वैल्यू में 1 का इंक्रीमेंट करता है। अब यहां पर देखते हैं जी, सबसे पहले इसको हमने इनिशियलाइज करवा दिया 1 से, फॉर एग्जांपल। अब यहां पर जो सबसे पहले जब एंटर हुआ, यहां पर while s is less than is equal to 0, यहां पर उसने सेमीकोलन लगाया हुआ है। इस लाइन को हम समझ लें, ये जो while वाला लूप हमने यहां पर लगाया हुआ है, प्रीवियस लेक्चर्स में भी मैं समझा चुका हूं, इसमें भी हम देख लेते हैं। ये while बेसिकली एक ट्रैप है। ट्रैप किस तरह से, अगर हम while लूप को देखें तो while लूप में होता कुछ यूं है, हम उसका फ्लो चार्ट देख लेते हैं कि सबसे पहले हमारे पास होती है कंडीशन। कंडीशन या तो ट्रू होगी या वो कंडीशन फॉल्स होगी। अगर कंडीशन ट्रू होगी तो वो स्टेटमेंट को चलाता है, ठीक है जी, स्टेटमेंट को चलाएगा। स्टेटमेंट को चलाने के बाद फिर से वो कंडीशन को चेक करेगा। इसी तरह से लूप यहां पर चलता रहेगा। जैसे ही कंडीशन फॉल्स होगी तो वो जो हमारे पास प्रोसेस है वो इस कंडीशन से बाहर निकल आएगा, आगे चला जाएगा। अब यहां पर कोई भी कंडीशन नहीं है, बल्कि यहां पर क्या है, कोई कंडीशन नहीं है। यहां पर ही हमने एक लाइन लिखी हुई है, यहां पर सिर्फ और सिर्फ कंडीशन है। अगर ये कंडीशन ट्रू होती रहेगी तो बार बार ये कंडीशन को चेक करता रहेगा, लूप यहां पर फंस जाएगा। जैसी कंडीशन फॉल्स होगी तो ये फॉल्स हो जाएगा। अब यहां पर जैसे ये फॉल्स होगा तो नेक्स्ट लाइन आएगी, एक इंक्रीमेंट होगा। अगर ये ट्रू होगा तो यहीं पर इस ट्रैप में जो प्रोसेस है वो फंस जाएगा। चेक कर रहे हैं, हमारे पास है ये P1 P2 और P3। P1 ये कहता है कि मुझे क्रिटिकल सेक्शन को यूज करना है। ओके जी, P1 आया, यहां पर सबसे पहले वो कहां पर जाएगा, वेट ऑपरेशन के पास। यहां पर आ गया जी,
S की वैल्यू क्या है इनिशियली 1, S इज लेस देन इज इक्वल टू 0, सॉरी 1 जो है ये क्या है, छोटा है या बराबर है किसके, 0 के। कंडीशन ट्रू नहीं है बल्कि ये कंडीशन क्या है, फॉल्स। जैसे ही कंडीशन फॉल्स हुई S से क्या हुआ, 1 का डिक्रीमेंट हो गया और इस S की वैल्यू अब कितनी हो गई है जी, 0 हो गई। S की वैल्यू 0 हो गई। जैसे S की वैल्यू 0 हुई तो इसका मतलब है कि जो प्रोसेस P1 है वो क्रिटिकल सेक्शन से आगे आ गया, और वो सॉरी इंटरसेक्शन से आगे आ गया, और P1 कहां पर आ चुका है जी, क्रिटिकल सेक्शन में, और वो अपनी एग्जीक्यूशन कर रहा है। अब इसी टाइम में फॉर एग्जांपल हम चेक कर रहे हैं यहां पर म्यूचुअल एक्सक्लूजन को। म्यूचुअल एक्सक्लूजन ये कहता है कि एक प्रोसेस एक टाइम में क्रिटिकल सेक्शन में होना चाहिए, ज्यादा नहीं होने चाहिए, एक से ज्यादा नहीं होने चाहिए। तो अब ये जो P1 है ये क्रिटिकल सेक्शन में अपनी इंस्ट्रक्शंस को चला रहा है। हम ये चेक करते हैं कि क्या P2 P3 कोई भी प्रोसेस जो आना चाहता है मल्टीपल प्रोसेसेस में से, क्या वो क्रिटिकल सेक्शन में जा सकता है। तो क्या हुआ, P3 आ गया जी। P3 बोलता है कि मुझे भी क्रिटिकल सेक्शन को यूज करना है, जबकि P1 कहां पर है, क्रिटिकल सेक्शन के अंदर। यहां पर फॉर एग्जांपल कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग हुई, P3 भी जाना चाहता है। बार बार बता रहा हूं, जो कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग है वो कहीं पर भी हो सकती है, वो क्रिटिकल सेक्शन में भी हो सकती है। बारी आगे P3 की, वो भी चाहता है कि वो क्या करे, क्रिटिकल सेक्शन को यूज करे। तो उसने पहले वेटिंग ऑपरेशन में जाना है। यहां पर आया, इस बार S की वैल्यू क्या है, 0, वेट ऑफ S 0। यहां पर आया जी 0 इज लेस देन और इज इक्वल टू 0, कंडीशन क्या हो गई, ट्रू। तो यही कहानी होगी। ये जो प्रोसेस नंबर 3 है वो इस ट्रैप में फंस जाएगा, इसको पार ही नहीं कर पाएगा। इसको पार नहीं कर पा रहा, इसका मतलब है वो वेट ऑपरेशन है इसी के अंदर फंसा हुआ है। तो एक टाइम में सिर्फ एक ही प्रोसेस यहां पर क्रिटिकल सेक्शन में जा सकता है। पहली कंडीशन फुलफिल हो रही है क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम के लिए कि जो सेमाफोर है वो हमें म्यूचुअल एक्सक्लूजन जो है वो देता है। ठीक हो गया जी। अब जब दोबारा से वो होगा, क्या बोलते हैं, कॉन्टेक्स्ट स्विच होगा, प्रोसेस नंबर 1 आएगा यहां पर। प्रोसेस नंबर 1 ने क्रिटिकल सेक्शन को एग्जीक्यूट किया और जाते हुए सिग्नल का कोड चलाया, सिग्नल ऑपरेशन को चलाया। तो सिग्नल ने क्या कर दिया, उसमें 1 का इजाफा कर दिया। पहले 0 था, अब दोबारा से S क्या हो गया जी, 1 हो गया। वेट ने S में एक डिक्रीमेंट करना है, सिग्नल ने 1 का इजाफा करना है। अब बात करते हैं दूसरी कंडीशन की, जो कि है प्रोग्रेस। अब प्रोग्रेस क्या है, प्रोग्रेस के बारे में हम पहले देख चुके हैं कि अगर कोई एक प्रोसेस जो कि जाना चाहता है क्रिटिकल सेक्शन में और कोई और इंटरेस्टेड नहीं है, तो ऐसा ना हो कि जो दूसरे इंटरेस्टेड नहीं है वो जो जाना चाहता है उसको भी नहीं जाने दें। ठीक है जी, वो जैसे बोलते हैं ना खेडांगे ना खेडन देंगे, ऐसा कोई यहां पर प्रॉब्लम जो है वो नहीं होना चाहिए। प्रोग्रेस ही है, तो यहां पर प्रोग्रेस ऑटोमेटिकली ही हमें अचीव हो रही है। जैसा कि क्या n नंबर ऑफ हमारे पास प्रोसेसेस है, इसमें से जो भी प्रोसेस जाना चाहता है सिंपल वो आएगा, उसने S की वैल्यू को 1 से 0 करना है और वो ऑटोमेटिकली चला जाएगा। अगली दफा जो भी जाना चाहता है वो S की वैल्यू को 0 करता जाएगा और वो एंटर होता जाएगा। यहां पर हमें प्रोग्रेस भी ऑटोमेटिकली अचीव हो रही है। मतलब जो 2 मैंडेटरी कंडीशंस हैं क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम के लिए, फर्स्ट मैंडेटरी म्यूचुअल एक्सक्लूजन और सेकंड मैंडेटरी जो कंडीशन प्रोग्रेस है, ये दोनों हमें अचीव हो रही हैं सेमाफोर से फॉर n नंबर ऑफ प्रोसेसेस। ठीक हो गया, मल्टीपल प्रोसेसेस। अब बात करते हैं तीसरी, जो कि है बाउंडेड वेट। बाउंडेड वेट जो है ये ऑप्शनल कंडीशन है, ये मैंडेटरी नहीं है, लेकिन हम इसको भी चेक कर लेते हैं। बाउंडेड वेट ये बोलता है कि क्या अगर मल्टीपल प्रोसेसेस हैं हमारे पास, एक प्रोसेस आता है वो क्रिटिकल सेक्शन को यूज करता है, चला जाता है, फिर से वही आ जाता है क्रिटिकल सेक्शन को यूज करता है, फिर से वही आ जाता है क्रिटिकल सेक्शन को यूज करता है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। कोई जो बाकी प्रोसेसेस है, नहीं तो क्या होगा, स्टारवेशन होगी वहां पर। देखते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं है सिर्फ एक ही प्रोसेस है या बाकी की भी टर्न आती है इसमें। तो फॉर एग्जांपल जो P1 है वो आता है, वो इसको चलाता है, वो जाते हुए फिर से जो सेमाफोर है उसकी वैल्यू को 0 कर देता है। अब अगली दफा डिपेंड करता है कि चार्ज किस प्रोसेस के पास है, P2 P3 P4 किसके पास है,
वो आएगा। अगर चार्ज रहा है इस P1 के पास तो हो सकता है कि ये P1 फिर से आए, P1 तीसरी दफा आए, चौथी दफा आए, पांचवी दफा आए। ये जो है यहाँ पर डिपेंड कर रहा है ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन पर, जिसको हमने फर्दर आगे लेक्चर्स में उसको पढ़ना है। तो हम ये बोल सकते हैं कि यहाँ पर ये जो बाउंडेड वेट है ये वाली कंडीशन हमारी फुलफिल नहीं हो रही, जो कि एक ऑप्शनल कंडीशन है इस पूरे सिनेरियो के मुताबिक सेमाफोर में। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है सेमाफोर का, जिसमें हमने क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम को सॉल्व किया। फर्दर लेक्चर्स में हम जो बाकी दो एप्लीकेशंस हैं उनको देखेंगे। तो सारा बेसिक से लेकर क्रिटिकल सेक्शन के प्रॉब्लम के सोल्यूशन तक हमने सेमाफोर को डिस्कस किया। उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। दूसरों के साथ वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा, लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।